हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया का न्यू बुक 7500 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेक्स लीकी अधिनियम 1850, बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885, आयु की सहमति अधिनियम 1891, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ऑप्शन डी राइट आंसर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? कलकत्ता स्थान पर। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? 1773 ईस्वी में। नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। संगम युग में उरेयूर की किसके लिए प्रसिद्ध विख्यात था? संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण के लिए प्रसिद्ध या विख्यात था। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, फुतुह उस सलातीन, अब्दुल मालिक इसामी, फुतुहा ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, तारिक ए फिरोज शाही, जयाउद्दीन बर्नी, फैसल उल फतूह, अमीर खुसरो। ऑप्शन सी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल वृक्ष की। पीपल की वृक्ष की आकृति मिलती है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। जहांगीर ने किसे नादिल उल असर के खिताब से नवाजा था? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? उस्ताद मंजूर को नवाजा था। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम राजा के समकालीन थे। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था? विजयनगर। विजयनगर वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। गेजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे?
अकबर अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्ताक्षरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? धारा 313। धारा 313 संबंधित है। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग के समाप्त हो जाते हैं। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? नरमा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? झेलम नदी को। झेलम नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड राज्य में। नागालैंड राज्य में ती पर्वत स्थित है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड्स के उपस्थिति के कारण होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। सोडियम बेंजोएट फलों के रस का परिरक्षण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रिक अम्ल, रासायनिक उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल, पेट्रोलियम शोधन में। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवण। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सभी लैंगिक चरण करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्म से। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल पल्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है
वह है एजोला। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? नेपेथिस। निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई सहजीवी संबंध को दर्शाता है। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? वितरण विधि। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी ए और बी दोनों शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। इनमें से सही कथन है ऑप्शन सी 1 तथा 2। दोनों कथन सत्य है, सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन की खोज, लास्ट पाई मेसॉन की खोज। ऑप्शन सी राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन की खोज। निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? उड़ीसा राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1961 में। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? कश्मीर पर शासन किया। सैर-ए-गुल फुरांसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? दिल्ली में आयोजन किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मैगस्थनीज ने। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ब्लूटूथ पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का जनक कहा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी एक नज़र देख लेते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य
के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।